दोस्तों आज 10-12 दिन के बाद वीडियो शूट हो रहा है तो किसी तरह का टेक्निकल इश्यू होगा तो थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। और आज हम लोग टॉपिक देखेंगे सभी राज्यों के गवर्नर के बारे में। देखिए, गवर्नर हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, जज हो गया, कौन नया नियुक्ति हुआ, ये सब टॉपिक ऐसे हॉट टॉपिक होते हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। आपको लगेगा कि भाई तुम झूठ बोल रहा है। तो देखिए, हम 10-12 दिन में जो वीडियो शूट नहीं कर पाए, वीडियो शूट करने के लिए एक पूरा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तभी वीडियो शूट हो पाता है, तो वो काम हम नहीं कर पाए। लेकिन उस 10-12 दिन के अंतराल में हमने देखा कई सारे एग्जाम में, आपको देखेंगे यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा होगा छोटे छोटे अक्षरों में जितने भी करंट अफेयर टॉपिक आते हैं, कौन क्या नियुक्त हुए, कौन मुख्यमंत्री बने, कौन गवर्नर बने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी, एनटीपीसी, एसएससी रेलवे में जो एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उसमें, अभी एमटीएस का हुआ उसमें, या फिर अभी जो जीडी का हो रहा है उसमें, ये सब चीज़ों का हम कंपाइलेशन करके देखें यहाँ पे कि क्वेश्चन देखिए आता ही आता है करंट अफेयर का। जो जो आप वो टॉपिक करवाते हैं उसमें से आप देखेंगे, इसमें तो आपको नज़र शायद नहीं आ रहा हो, गवर्नर का भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो गवर्नर के बारे में आपको पढ़ लेना, इसको कंप्लीट कर लेना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे सभी 28 राज्यों के गवर्नर के बारे में। इससे पहले बता दें कि 28 राज्य आपको याद होना आवश्यक होना चाहिए। जैसे कि पहला है आपका आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। ये 28 राज्य आपका दिमाग में सेट रहेगा ना, तो आप जोड़ पाओगे। अरे पहला आंध्र प्रदेश है तो वहाँ का गवर्नर कौन है, तो वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तो वहाँ का जो है सो चीफ जस्टिस कौन है। तो इस तरह से आपका दिमाग क्लिक करेगा और चीज़ों को आप रिकॉल कर पाओगे। हम आपको सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं, आपको हम अंदाज सिखाते हैं किस तरह से एक टीचर सोचता है, कैसे उसका दिमाग में हर कुछ ऐड रहता है, वैसे ही आपके दिमाग में भी ऐड रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग गवर्नर के टॉपिक के बारे में देखते हैं, 28 राज्यों के गवर्नर के बारे में। यहाँ पे देखेंगे तो आपको तीन राज्यों में नए गवर्नर बने हैं। उत्तराखंड में बने हैं, पंजाब में बने हैं और मणिपुर में बने हैं। ये आपको थंबनेल का टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले आपको बता दें कि जो भी आपको हम बताएंगे वो मैप के माध्यम से बताएंगे, ताकि आप अच्छे से लर्न कर पाओ कहाँ पे आंध्र प्रदेश है, कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, कहाँ पे असम है, कहाँ पे पंजाब है, कहाँ पे झारखंड है। तो ये मैप आपको हम हाईलाइट करेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। चलिए देखते हैं। सबसे नंबर 1 में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, नंबर 1 में आप देखेंगे तो यहाँ पे है कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि थावर चंद गहलोत। देखिए, हम जो इसको याद करते हैं, हमारा याद करने का टेक्निक क्या है, कर्नाटक में हम देखते हैं नाटक, और नाटक कब स्टार्ट हुआ, नाटक का जो सिलसिला मोबाइल यूट्यूब वगैरह पर स्टार्ट हुआ जब से टावर आ गया। टावर आया तो मोबाइल में टावर आया, मोबाइल में टावर आया तो इंटरनेट बढ़ा, तो क्या हुआ भैया, नाटक आना स्टार्ट हो गया। तो नाटक, देखिए नाटक को हम टावर से जोड़ सकते हैं। नाटक कब किए, जब टावर आया जब मोबाइल में इंटरनेट आया। तो टावर और नाटक के दोनों, टावर और थावर देखिए एक ही जैसा लगता है तो याद हो जाता है। तो कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन है भैया, तो थावर चंद गहलोत। ये हमारा याद करने का टेक्निक है, पता नहीं आपको कुछ और हो तो आप देख सकते हैं। आप देखेंगे इमेज में तो ये आपके हैं थावर चंद गहलोत, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर हमारे पास यहाँ पे है भैया गोवा। दूसरा नंबर में आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास है गोवा, और गोवा के नए राज्यपाल कौन है, तो वो है भैया PS श्रीधरन पिल्लई। देखिए, अगर आप मैप में देखेंगे तो गोवा यहाँ पे नीचे में दिखेगा आपको। गोवा जो है आपको यहाँ समुद्र के किनारे दिखेगा। तो समुद्र के किनारे क्या है भैया, पानी को हम लोग क्या करते हैं भैया, पीते हैं, पिलाते हैं। तो देखिए पीते, पिलाते, पिलाना, देखिए पिल्ला हो गया। तो गोवा के नए राज्यपाल कौन है भैया, PS श्रीधरन पिल्लई। ऐसे इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। इमेज में आप देखेंगे तो यही है PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में भैया हमारा हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर कौन बने हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है भैया, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। अब इसको आप याद कैसे करोगे, आप भी इसका कुछ ट्रिक्स हमको बताइए। हम तो इसको वैसे ही याद कर लिए, आपको पास अगर कोई ट्रिक है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है।
अब बढ़ते हैं 4 नंबर में। हाँ, इसका इमेज आप देखेंगे यही है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, अब बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में हमारे पास क्या है? 4 नंबर में अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे भैया मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन भैया? मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये आपका मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल हैं। और यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल का इमेज। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5 की ओर। 5 में हमारे पास क्या है? 5 में हमारे पास है, 5 नंबर में हमारे पास है मिजोरम। और मिजोरम के नए राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के नए राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभमपति। हरिबाबू कंभमपति। इसका ट्रिक्स क्या होगा याद करने का? यहाँ पे आप देखेंगे तो मिजोरम में ये जो आपको यहाँ पे जोर दिख रहा है ना, ये जोर और यहाँ पे हरि, तो हम लोग जब बोलते हैं हरिओम हरिओम हरिओम, तो कोई कोई लड़का बोलता है जोर से बोलो हरिओम। तो जोर से आप याद रखिएगा मिजोरम, और हरि से आप याद रखिएगा हरिबाबू। तो मिजोरम के नए राज्यपाल जो हैं वो कौन है भैया? हरिबाबू कंभमपति। ठीक है, अब बढ़ते हैं 6 नंबर में। हाँ, हरिबाबू कंभमपति का इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में हमारे पास है झारखंड, और 6 नंबर में झारखंड है। तो झारखंड के नए गवर्नर कौन है? तो यहाँ के नए गवर्नर है भैया हमारा रमेश बैस। कौन है भैया? रमेश बैस है। ठीक है, इसको आप ट्रिक्स के माध्यम से क्या लगाएंगे आप याद रखिएगा, इसको हम सीधे याद रखते हैं। बढ़ते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में हाँ, इसका इमेज आप देख सकते हैं रमेश बैस का, ये भी झारखंड के नए राज्यपाल हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो 7 नंबर में हमारे पास है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन हैं? तो ये है भैया सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य। देखिए, अगर आप झूठ बोलते हैं ना, तो कोई इंसान आपको बोलता है भैया देखो पूरा पूरा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना, पूरा पूरा सत्य बोलना। तो पूरा को याद रखेंगे त्रिपुरा, और सत्य से हो जाएगा सत्यदेव। तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल हो गया सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसका इमेज की ओर। इसका इमेज नहीं है, चलिए अब 8 नंबर में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो 8 नंबर में यहाँ पे आपको नजर आएगा, 8 नंबर में आपको नजर आएगा कि हरियाणा के नए राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के नए राज्यपाल हैं भैया बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू को आप याद रख सकते हैं दारू से। किससे भैया? दारू से। तो दारू जैसे दिमाग में क्लिक करेगा हरियाणा आना चाहिए। तो हरियाणा के नए राज्यपाल जो हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हाँ ये है, आपको इमेज में दिख रहा होगा बंडारू दत्तात्रेय। अब बढ़ते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में हमारे पास क्या है? 9 नंबर में हमारे पास है असम। 9 नंबर में हमारे पास है असम, और असम के नए राज्यपाल कौन है? तो वो है भैया हमारे जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। कौन है भैया? जगदीश मुखी। देखिए, अगर 2 लड़का या 2 लड़की सेम टाइप का एकदम मैच करती है, देखने में सिमिलर लगती है, तो हम लोग बोलते हैं देखिए इन दोनों का मुख जो है ना सो सम है, मतलब एक समान है, बराबर है। तो असम में ये आप यहाँ से सम को काटेंगे और यहाँ से मुख को काटेंगे तो समान मुख, यानी कि असम का नया राज्यपाल हो जाएगा जगदीश मुखी। ठीक है, ऑप्शन नीचे में रमेश बैस, राजेंद्र बंडारू, ये सब आप टिप्स से याद रखिएगा कौन कौन कहाँ का गवर्नर है सो। ठीक है, अब बढ़ते हैं 10 में। हाँ, ये आपका जगदीश मुखी है, इमेज में आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 की ओर। और 10 में हमारे पास है, 10 में क्या है हमारे पास? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है भैया? तो वो है हमारे बीडी मिश्रा। बीडी जो बीड़ी पीती है औरत लोग, वो बीड़ी से याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश का जो नए राज्यपाल हैं वो कौन है? बीडी मिश्रा है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं हमारे बीडी मिश्रा जी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। अब बढ़ते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में हम लोग देखने का प्रयास करें तो 11 नंबर में हमारा है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? तो वो है भैया विश्वभूषण हरिचंदन। देखिए, इसको आप आंध्र कैसे रख सकते हैं? यहाँ पे देखेंगे तो आपको आंध्र नजर आएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो भूषण नजर आएगा, यानी कि भूसा नजर आएगा। भूसा आप जानते हैं धान की खेती करते हैं तो चावल से
चावल का, धान से जब हम चावल बनाते हैं तो मशीन में जब धान जाता है तो उससे भूसा निकलता है, तो उस भूसा को आप लोग जानते ही होंगे। देखिए आंध्र का मतलब आंध्र से याद रखिएगा, और आंध्र आदमी समझिएगा कि वो एकदम पूरा बुर्बक आदमी, और बुर्बक आदमी को हम बोलते हैं दिमाग में तुम्हारा भूसा घुस गया क्या। तो देखिए आंध्र से हो जाएगा, भूसा से क्लिक हो जाएगा। तो आंध्र आदमी मतलब एकदम बिल्कुल बेकार आदमी, दिमाग में भूसा भरा हुआ आदमी। तो आंध्र प्रदेश और भूषण मैच कर गया। तो आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। ये देखिए टेक्निक काम करता ही है, आप जरूर इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, एकदम बिल्कुल आपको 100% ये सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये है विश्वभूषण हरिचंदन। 12 की ओर देखते हैं 12वां में कौन सा है भैया। 12वां में हमारे पास है बिहार, और बिहार के जो भैया राज्यपाल हैं वो हैं फागू चौहान। कौन है, फागू चौहान। एक फागुन का महीना होता है, वहाँ से आप याद रखिएगा फागू। तो बिहार के जो राज्यपाल होंगे वो होंगे फागू चौहान। ठीक है, अब बढ़ते हैं 13 नंबर में, ये हैं फागू चौहान। 13 नंबर में देखते हैं हम लोग, 13 नंबर में हमारे पास है, एक सेकेंड, 13 नंबर में हमारे पास है केरल। और केरल में देखिए आप देखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, केरल 13 नंबर में हमारे पास है केरल। और केरल के जो है नए राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसको याद कैसे रखिएगा, केरल की जो आप देखेंगे ना तो यहाँ पे शिक्षित पूरे 28 राज्यों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरल में है। तो केरल के आदमी का हम लोग तारीफ करेंगे ही, तो वहाँ पे लिटरेसी है तो उसका हम लोग तारीफ करेंगे। और तारीफ और आरिफ देखिए दोनों एकदम लगता है मैच करते करते। तो केरल का जो नए राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ, तारीफ, आरिफ, तारीफ। जनसंख्या वहाँ पे साक्षरता ज़्यादा है, तो बस याद रख लेंगे कि साक्षरता ज़्यादा, तो केरल का तारीफ करना ही चाहिए। तो केरल के नए राज्यपाल जो हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अब बढ़ते हैं 14 नंबर में, ये है इमेज में आरिफ मोहम्मद खान। बढ़ते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में हमारे पास है मणिपुर, और 14 नंबर में यहाँ पे आपको मणिपुर दिख रहा है। तो मणिपुर के जो नए राज्यपाल हैं वो कौन हैं, तो वो हैं हमारे ला गणेशन। कौन है भैया, ला गणेशन है। अब इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो नीचे में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, हमारे फेसबुक पेज का लिंक, हमारे ट्विटर अकाउंट, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट, हर अकाउंट का आपको नीचे में लिंक दिया है। वहाँ पे आप क्लिक करके हमारे साथ हर जगह आप अपडेट रहिए, ताकि हम आपको अपना नॉलेजफुल ज्ञान को बांट सकूं। तो आप नीचे में, आपको अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, नीचे में लिंक दिया हुआ है। अब देखिए 14 नंबर में हमारे पास है मणिपुर, और मणिपुर का जो राज्यपाल हैं वो कौन है भैया, ला गणेशन है। कौन है, ला गणेशन। ठीक, अब बढ़ते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में हमारे पास है महाराष्ट्र। ठीक है, 15 नंबर में हमारे पास है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के जो नए गवर्नर हैं वो कौन है, गवर्नर राज्यपाल एक ही होता है, भगत सिंह कोश्यारी। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसका सत्ता भी ज़्यादा है, तो लोग कहते हैं कि तुम नरेंद्र मोदी का महाभगत बन गया है। कौन, क्या बन गया है, महाभगत बन गया है। तो महा से महाराष्ट्र और भगत से भगत, तो महाराष्ट्र का नए गवर्नर हो गया भगत सिंह कोश्यारी। ठीक, अब बढ़ते हैं 16 नंबर में। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा भगत सिंह कोश्यारी। 16 नंबर में हम लोग देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे हमारे पास है राजस्थान, और राजस्थान का जो, एक सेकेंड रुकिए, 16 में हम लोग देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे हमारा राजस्थान है, और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो कलराज मिश्रा है। राज यहाँ भी दिख रहा है और राज यहाँ भी दिख रहा है, तो आराम से याद रख लोगे कलराज कहाँ के गवर्नर हैं, तो राजस्थान के गवर्नर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 17 नंबर में। ये आप इमेज में देखेंगे तो ये है कलराज मिश्रा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे हमारे पास है मेघालय, और मेघालय के नए गवर्नर कौन हैं, तो वो हैं भैया सत्यपाल मलिक। इसको याद कैसे रखेंगे, मेघालय में यहाँ पे देखेंगे तो लय दिख रहा है, और लय को हम लोग याद रख सकते हैं विद्यालय से। विद्यालय के अंत में भी देखिए यहाँ पे लय आता है, तो हम लोग एक बात बोलते हैं भैया कि विद्यालय में हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो विद्यालय और मेघालय देखिए एक जैसा मैच करता है ना, तो विद्यालय मेघालय, तो मेघालय
विद्यालय। लय कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो सच बोलना चाहिए हमेशा। तो सत्यपाल मलिक हो जाएगा, सत्य से सत्यपाल मलिक, और विद्यालय मेघालय मैच करता है, तो मेघालय का जो नए राज्यपाल होंगे वो होंगे सत्यपाल मलिक। ठीक है, अब बढ़ते हैं 18 नंबर में। ये है आपका सत्यपाल मलिक। 18 नंबर में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो 18 नंबर में हमारे पास है नागालैंड, और नागालैंड के जो नए राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी। इसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नागालैंड के राज्यपाल का। ठीक है, नागालैंड का राजधानी कहाँ पे है? कोहिमा है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं 19 नंबर में। ये है आपका RN रवि, जो कि पहले थे लेकिन अभी नहीं है, लेकिन अभी जो इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो जगदीश मुखी को दिया गया है नागालैंड का। ठीक, अब बढ़ते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में अगर हम लोग इज्जत के साथ देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे हमारे पास है सिक्किम, और सिक्किम के नए राज्यपाल कौन है? तो वो है भैया हमारे गंगा प्रसाद। कौन है भैया? गंगा प्रसाद। कहाँ के राज्यपाल हैं? सिक्किम के राज्यपाल हैं। सिक्किम सबसे ऊपर में, आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं 20 नंबर। ये है आपके गंगा प्रसाद। अब बढ़ते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में आपके पास है 20 नंबर में आपके पास है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं अनुसुईया उइके। सुईया से याद रखिएगा, वो सुईया जिससे कि धागा वगैरह लगा के शर्ट वगैरह का सिलाई करता है, वो सुईया। और 36, तो छत्तीसगढ़ का नए राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं 21 नंबर। इमेज में आप देख सकते हैं, यही है अनुसुईया उइके। अब बढ़ते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो 21 नंबर में हमारे पास है 21 नंबर में हमारे पास है उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं आनंदीबेन पटेल। अभी पता है आपको कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और पंजाब में चुनाव है, तो वहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 22 नंबर। आनंदीबेन पटेल देख सकते हैं यहाँ पे। 22 नंबर में अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे हमारे पास है तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन हैं? तो इसका राज्यपाल है भैया तमिली साई सौंदरराजन। कौन है? तमिली साई सौंदरराजन। कहाँ के राज्यपाल हैं? तो तेलंगाना के वो राज्यपाल हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं 23 की ओर। ये हैं आपका तमिली साई सौंदरराजन। अब बढ़ते हैं 23 की ओर। 23 में आपके पास यहाँ पे दिखेगा 23 में आपको दिखेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी नए राज्यपाल बने हैं, आपको पता होना चाहिए। गुरमीत सिंह बने हैं यहाँ के नए राज्यपाल। कहाँ के? उत्तराखंड के। ठीक है, अब बढ़ते हैं 24 की ओर। 24 में हम लोगों के पास है तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन है भैया? तो तमिलनाडु के नए राज्यपाल हैं RN रवि। कौन है भैया? RN रवि जो हैं वो तमिलनाडु के नए राज्यपाल हैं। अभी आपको बताए थे कि RN रवि जो थे सो कहाँ के राज्यपाल थे? तो नागालैंड के थे, लेकिन नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया किसको? जगदीश मुखी को। तो तमिलनाडु का नए राज्यपाल कौन है भी? RN रवि हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं 25 की ओर। ये हैं RN रवि। 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 में हमारे पास है पश्चिम बंगाल, जिसको हम लोग बोलते हैं दीदी की नगरी, मतलब ऐसे जोक से। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन है? तो वो हैं हमारे जगदीप धनखड़। ठीक है, कौन है? जगदीप धनखड़। कहाँ के राज्यपाल हैं? तो पश्चिम बंगाल के। ये हैं आपके जगदीप धनखड़। ठीक है, अब बढ़ते हैं 26 की ओर। 26 में हमारे पास है यहाँ पे पंजाब। ठीक है, 26 में क्या है मेरे दोस्त? पंजाब है, और पंजाब के नए गवर्नर कौन हैं? तो वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन है भैया? बनवारी लाल पुरोहित हैं। कहाँ के नए राज्यपाल? पंजाब के नए राज्यपाल। ठीक है, अब बढ़ते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर में हमारे पास है गुजरात। क्या है भैया मेरे? गुजरात है, और गुजरात के जो नए राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। कौन है भैया? आचार्य देवव्रत हैं गुजरात के नए राज्यपाल। ठीक है, गुजरात मोदी जी का है, और मोदी जी समझिए ब्याह शादी किए हैं लेकिन अभी नहीं है, तो आचार्य बन गए हैं। तो याद रखिएगा गुजरात का नए राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, अब बढ़ते हैं 28 नंबर में। एक राज्य कोई इसमें शायद छूट गया हो टाइपिंग में, या फिर उसको अपलोड करने में दिक्कत हो गया हो, तो उसको हम कभी नेक्स्ट में कवर कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा, और इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।